हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज़ 24 पे और मैं हूं गणेश कुमार। अभी मैं हूं झारखंड धनबाद सिंदरी डोमगढ़ में। डोमगढ़ बचाओ दोस्त, यहां आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज डोमगढ़ की आवासी के लोग पूरी तरह से प्रॉब्लम में है और बहुत सारे परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इनकी परेशानी क्या है और इनसे बात करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के बैनर तले हम लोगों का आज 5वां दिन है। धरना हम लोग सभी डोमगढ़ वासी मिलकर चला रहे हैं। यहाँ की मुख्य समस्या हम लोगों को यहाँ से हटाने का एफसीआई प्रबंधन जो अपना प्रयास कर रहा है उसको विफल करने हेतु हम लोगों का यह धरना जारी है। हम सभी डोमगढ़ वासी डोमगढ़ की इस धरती को छोड़ेंगे नहीं और यहीं हम लोग रहेंगे। प्रबंधन की जो दमनकारी नीति है उसका हम लोग विरोध करने हेतु एक गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। आज उसका 5वां दिन है। क्या अभी तक प्रबंधक से किसी भी तरह का कोई बात हुआ है क्या आप लोग का? ना, प्रबंधन के से अभी तक हम लोगों को कोई संपर्क नहीं किया गया है। किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ है। आज करीबन 5 दिन हो गया इसी तरह धरना आपका। जी। कार्यक्रम का डोमगढ़ बचाओ मोर्चा का आज धरना का 5वां दिन है और आपको यह बता रहे हैं कि सिंदरी का अस्तित्व जो है सो डोमगढ़ से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जब न शहरपुरा था, न केडी था, न एफडी था, कुछ नहीं था, तो सिंदरी की नींव जो एफसीआई द्वारा दी गई थी उसका डोमगढ़ ही मुख्यतः स्थल था। यहीं से एफसीआई का प्रादुर्भाव हुआ और हम लोग यहाँ 70-80 वर्षों से हमारे पूर्वज और हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जान दे देंगे लेकिन डोमगढ़ नहीं। क्या ऐसा परेशानी हुआ कि आप लोग को ये कदम उठाना पड़ा, ये बताइए पहले तो कि एफसीआई के द्वारा हम लोगों को नोटिस दी गई। अच्छा। कि हम ज़मीन दे दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को, सेल को, तो हम लोगों को परेशानी हो रही है कि अब सेल को दे देगा तो हम वर्षों से जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, मतदाता सूची में नाम है, सारे जगह से जुड़े हुए हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस बीच में ये जो तुगलकी फरमान है कि आपको यहाँ से हटना है, हम 110 एकड़ ज़मीन हम 200-304 एकड़ की कितना ज़मीन हम दे दिए हैं सेल को, तो इसी के खिलाफ में हम लोग पुरजोर डोमगढ़ के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, नौजवान, महिलाएं सभी एकजुट हैं कि इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे और हम लोग डोमगढ़ नहीं छोड़ेंगे। परिचय दीजिए अपना। विदेशी सिंह। साल से 4 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि आपको धरना पे बैठना पड़ा, इसके बारे में बताएं आप। जी नमस्कार। आज डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के द्वारा जो धरना दी जा रही है इसका आज 5वां दिन है और ये एक सोची समझी साजिश जो एफसीआई प्रबंधन ने समूचे सिंदरी वासियों के साथ शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत डोमगढ़ से हो चुकी है। प्रबंधन ने 2016 में या 15 में यहाँ से दिल्ली से पूछा गया सेल के बारे में कि सेल को ज़मीन चाहिए, टासरा प्रोजेक्ट शुरू करना, तो क्या किया जाए। इन्होंने यहाँ से स्पष्ट रूप से लिखकर भेज दिया कि यहाँ डोमगढ़ में ठीक इसके बगल में एक जगह है जो कि वहाँ पर डंपिंग ये लोग कर सकते हैं और इन लोग का लीड भी, जैसे ट्रक उठा करके जहाँ डंप करेगी माल, अच्छा, वहाँ पे लीड इन लोग का कम पड़ेगा, खर्च कम पड़ेगा। ये एक साजिश के तहत एफसीआई ने अपना काम शुरू किया सेल के साथ मिल करके। इसमें एफसीआई प्रबंधन के भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं शुरू से ही। उसके बाद दिल्ली में रिपोर्ट भेजा गया कि यहाँ पे लीज के 78 आदमी रहते हैं, जबकि लीज के 78 आदमी के साथ साथ यहाँ करीब 100 दुकानदार भाइयों का लीज 99 साल तक का है। और कुछ आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दुकानदार भाई 2026 तक पैसा जमा करके लीज कर रखे हुए हैं। इसके बावजूद आप लीज बंद करने के लिए नोटिस दे दिए हैं। ये बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती है। ये तो बातें या तो प्रबंधन समझेंगे या केंद्र में जो बैठे हैं एफसीआई के वरिष्ठ अधिकारी वो समझेंगे।
क्या अभी तक कोई उचित व्यवस्था आपको इसके बारे में कुछ दिया गया है, बताया गया है? उचित व्यवस्था के नाम पर तो डोमगढ़ वासियों के साथ मजाक किया गया है। क्वार्टर में रहने वाले लोगों को 1 लाख रुपए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग को 4 लाख रुपए, ये भी एक साजिश है। क्वार्टर में रहने वाले लोगों को 1 लाख रुपए ये देने के लिए डीसी ऑफिस में स्वीकार किए थे, लेकिन हम लोगों ने उसी समय सांसद महोदय, मैं और विधायक तीनों बैठे थे। सांसद महोदय और मैं इस पर नकार के इस विषय को, और वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को इन्होंने इतना बेवकूफ़ समझा और इतना बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया है कि 4 लाख रुपए तक का वैल्यूएशन, मतलब अगर आप मिट्टी के घर में रह रहे हैं, सीमेंट से बने हुए घर में रह रहे हैं, उसके अनुसार वैल्यू लगेगी। तो कोई भी घर का वैल्यूएशन ये लोग 50,000 से 1 लाख तक ही लगाने के चक्कर में थे। उसे भी डोमगढ़ बचाओ मोर्चा ने रोका। हम लोगों ने 3-3 बार सर्वे भी रोका है और आगे भी सर्वे नहीं होने देंगे। डोमगढ़ बचाओ मोर्चा किसी राजनीतिक दल की, पार्टी की नहीं है। हमें डोमगढ़ बचाओ मोर्चा को जिस दल ने समर्थन दिया, बहुत अच्छा, हमारा लड़ाई मजबूत होगा। सबका स्वागत है यहाँ पर। जनप्रतिनिधि विधायक जी है, सांसद जी है, तो क्या इनके तरफ से ठोस कार्रवाई दिखता है कि नहीं आपको? देखिए, सांसद महोदय ने हमें बताया था कि उन्होंने अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात की है। अनुप्रिया पटेल जी ने बोला कि आप जेपी नड्डा जी से मिलिए और जेपी नड्डा जी से मिलकर जो भी बातें हैं, वो जो भी आदेश देंगे हम लोग उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। माननीय विधायक जी ने भी डोमगढ़ को बचाने के लिए अच्छी पहल शुरू की है और हमें लगता है कि सांसद और विधायक दोनों के प्रयास से डोमगढ़ वासियों को उनका घर जरूर मिलेगा। 5वां दिन हो गया है और आगे कितना दिन होगा, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना है और अभी तो ये गांधी जी के रूप में हम लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और इस बात को मनवाने के लिए आज एफसीआई प्रबंधन हम लोगों के साथ ये जो मजाक कर रहा है, HURL को इस मजाक का भुगतान भुगतना पड़ेगा। इनके प्रोडक्शन के, इनके उत्पादन ये करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके उत्पादन को हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। आने वाले समय में इनको इनके रेल मार्ग को भी बाधित करेंगे और हमारे सामने सड़क मार्ग है जो इनका HURL मटेरियल गेट है, इसको भी हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। प्रॉफिट के लिए डोमगढ़ के गरीब लोगों के से समझौता करने को तैयार है प्रबंधन से मिलकर, ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं इस आपके माध्यम से ये उन्हें सूचना देना चाहता हूं कि डोमगढ़ के लोगों को जो आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये अभी छोड़ दें। आप हमारा साथ दे न दे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता डोमगढ़ बचाओ मोर्चा को, लेकिन आप डोमगढ़ के जनता को जो गलत सूचना देकर लीज के बारे में, आप लीज की सूचना दे रहे हैं डोमगढ़ की जनता को। डोमगढ़ की जनता इतनी बेवकूफ़ है, यहाँ प्रबंधन 110 एकड़ जमीन और हस्तांतरित करने की बात कर रही है और आप डोमगढ़ की जनता को लीज दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। डोमगढ़ की जनता इतनी बेवकूफ़ है क्या? जिस कारखाने ने इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसी कारखाने में काम कर रहे ठेका कर्मियों के साथ, किसी न किसी विधि व्यवस्था से, प्लांट से जुड़े हर एक आदमी के बच्चों के साथ ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, इसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और आने वाले समय में इन्हें भी कड़ा जवाब मिलेगा। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम धीरज सिंह, डोमगढ़ बचाओ मोर्चा अध्यक्ष। धन्यवाद।